हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मेरा ये व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। आई नो मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टीपल कामों में बिज़ी हो गई थी और जो कि सडनली आए थे। मतलब लाइफ में प्लान भी नहीं थे पर एकदम सडनली एक के बाद एक आते गए। तो मुझे बेबी के साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे लिए इजी ये था कि मैंने जितनी भी हो सके उतनी क्लिप्स लेने की कोशिश की है कि मैंने इतने दिनों में क्या क्या किया है, और आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ वो बाकायदा शेयर करूँगी। और ये शायद 2 हफ्ते पहले का सैटरडे या संडे था जब मैं साउथ इंडियन डिशेस बना रही थी। मैं यहाँ पे इडली और वड़ा सांभर दोनों बना रही थी और ये मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया था कि हमारा लंच और डिनर दोनों हो जाए। वैसे मार्केट में इसके बैटर भी अवेलेबल होते हैं पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं होममेड बैटर यूज़ करूँ। प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। ओवरनाइट बस आपको दालों को सोक करना होता है और उसके बाद सुबह उठ के ग्राइंड करना होता है। डोसा और अगर इडली बनाना है तो उसके लिए फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है, पर आई थिंक वड़े के लिए नहीं होती है, तो वो बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल ली है, उसमें मैंने अदरक का पीस डाला है, थोड़ी हरी मिर्ची, जीरा और नमक डाल के जिसका एक फ़ाइन पेस्ट हमें बनाना है और बहुत कम पानी डालना है। को हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना होता है ग्राइंड। कंसिस्टेंसी हमें थिक ही रखना रहती है ताकि वड़े अपना प्रॉपर शेप होल्ड कर पाएँ। और ये जब मैं सब कुछ कर रही थी तो मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं कुछ काम करना शुरू करूं और हम कुछ सोच के करते हैं कि नहीं, हम लगन से ये काम पूरा करेंगे। पर बीच में इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी मेरे साथ लाइफ में करंटली हो रहा है। मैंने पहले भी यूट्यूब स्टार्ट किया था और ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे एक के बाद एक लाइनअप काम आते गए और होता ये है कि जो आपकी प्रायोरिटी पे नहीं होता, आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो, फिर वो बैक फुट पे चला जाता है। और ये वापस मेरे साथ अभी हो रहा था कि मैंने जैसे यूट्यूब स्टार्ट किया है वापस एक ब्रेक लग गया है, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। फिर मैंने कलेक्टिवली खुद को पुश किया और मैंने कहा नहीं पल्लवी, अभी तो ये छोड़ना नहीं है और अभी करना ही है। और मैंने जितनी भी क्लिप्स ली हुई है और आगे की ली है तो मैं छोटे छोटे व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर करूँगी, और ताकि मैं एक रूटीन पे वापस आप लोगों के साथ आ पाऊँ। यहाँ पे मैं सांभर बनाने लगी थी और बहुत इजी है सांभर भी। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। आइडियली इसमें कड़ी पत्ता, लौकी, बैंगन, कद्दू और अगर आपके पास टमाटर हो तो ऑफ कोर्स टमाटर, और ड्रम स्टिक भी जाती है। कुछ लोगों को मैंने भिंडी और आलू डालते हुए भी देखा है पर मैं वो कभी नहीं डालती हूँ। हालांकि जो मेरी बुआ सास हैं वो पालक ज़रूर डालती है और मैंने जब उनके हाथ की रेसिपी खाई थी तो मुझे पालक वाला सांभर बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं भी कभी कभी पालक वाला बना लेती हूँ। तो करना कुछ नहीं होता, बस हमें पालक को पहले स्टीम देना होती है और फिर ऐड करना होता है, या आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अपने बेसिक मसाले डालने के बाद सांभर मसाला डाल के और जो कुक्ड की हुई आपकी दाल होती है वो ऐड करना होती है। कुछ लोग इमली का पल्प डालते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट इमली डालती हूँ ताकि जब मुझे हटाना हो तो मैं रिमूव कर सकूँ। और थोड़ा सा गुड़ डालते हैं। यहाँ पर मैं स्टीम करी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ जिसमें कैरेट, लौकी, ड्रमस्टिक और थोड़ी सी पम्पकिन है। और उसके बाद जो आपकी कुक की हुई दाल होती है वो ऐड करके हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे। साउथ इंडियन डिशेस मुझे और नकुल को दोनों को बहुत पसंद है, तो हम बहुत शौक से खाते हैं। तो हर 15 दिन में हमारे यहाँ बनी जाती है। तो टर्न बाय टर्न होता है, कभी मैं इडली वड़ा बनाती हूँ और अगर इडली वड़ा हो गया है तो फिर मैं डोसे बनाती हूँ। मुझे कुकिंग का शौक़ है तो कुछ भी मुझे कुकिंग में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, मैं कभी भी बना सकती हूँ। मतलब ये पैशन है मेरा कि अगर कोई रात के 2:30 बजे भी मुझे कहेगा कि ये खाना है तो मैं बना सकती हूँ। ऑफ कोर्स अभी वामिका के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें, तो हम ऐसे मील चूज़ करते हैं जो हम सैटरडे संडे में अगर मॉर्निंग में बनाते हैं तो हमें डिनर भी उसी में हमारा हो जाए तो अच्छा हो। क्योंकि वो एक डिमांडिंग चाइल्ड है तो मेरा उसके आगे पीछे करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। और सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, ऑफ कोर्स उसके बाद क्लीनिंग भी होती है और आपके कपड़े भी होते हैं और बहुत सारे घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हमारा सैटरडे संडे का मील ऐसा हो जो सुबह बनाया हो तो डिनर भी उसी में हो जाए। शादी के पहले मैं 11 साल तक वर्किंग थी और जब मेरी शादी हुई और मैं यूएई आई तो भी मेरा वर्किंग रहने का ही मूड था, लेकिन तब मेरी हेल्थ ने मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत गर्मी होती है। तो जब मैं 2021 में आई थी तो मुझे काफ़ी एसिड रिफ्लक्स हुआ था और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब कोई अगर 10-15 दिन घूमने आता है तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप शादी के बाद कोई कंट्री चेंज कर रहे हो तो आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे भी एक वुमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो मैं उस समय कोप अप नहीं कर पाई थी। और मुझे राइटर बनना था, मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। मैं वैसे भी पोएम्स वगैरह लिखा करती थी, तो जब मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम आया एकदम वर्कहॉलिक रहने के बाद, तो मैंने 2021 में लिखना शुरू किया।
और 2021 के एंड में ही मैंने अपनी ई बुक पब्लिश की थी। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया था, नकुल ने, कि नहीं, अगर तुम्हारा ये पैशन है तो तुम इसी में आगे जाओ और अपने ड्रीम को अचीव करो। और ऑफ़ कोर्स मेरे घर वाले भी मेरे साथ थे इसमें, इन लॉज़ भी, और पेरेंट्स तो कभी मना नहीं करते, पर इन लॉज़ ने भी मुझे कभी मना नहीं किया इस चीज़ के लिए। उल्टा अगर मेरी कोई प्रोग्रेस होती है तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो आई एम रियली ब्लेस्ड इन दैट मैनर। तो आज की वीडियो में मैं अपनी एक जर्नी आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ, जहाँ हम जाने वाले हैं लंच के बाद। एक्चुअली होता क्या है कि सपना सिर्फ आपका होता है, लेकिन अगर घर वाले भी उसमें सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है उसको अचीव करने में। हालांकि ये सब अभी 2-3 सालों में ही शुरू हुआ है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अचीव कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है साहित्यिक सृजन मंच, अंडर विच मेरी सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इंडियन एम्बेसी में परफॉर्म करूँ अपनी पोयम। इन्हें कंडक्ट करते हुए ये 4th ईयर था। मैंने इनका 2nd ईयर वाला जो था 2024 का, वो अटेंड किया था। देन 2025 में मुझे वामिका को लेके जनवरी में जाना पड़ा था आफ्टर डिलीवरी, तो मैं वो अटेंड नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ माई 2nd ईयर एंड 2nd अपॉर्चुनिटी इन इंडियन एम्बेसी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुझे इंडियन एम्बेसी में परफॉर्म करने का मौका मिला और मुझे बहुत सारे लोगों ने सराहा। नारी को अपने शब्दों से पहचान नहीं दिलाती है, भावों से भर देती है सबको जब भी कविता सुनाती है। निमंत्रित करता हूँ पल्लवी कुलकर्णी जी को अपनी कविता जो कि उन्होंने वेदी पर लिखी है आपको सुनाने के लिए। अगर आप लोग भी कोई सपना देखते हैं और अगर आपको कहीं पर भी हो, अगर आपकी कोई कंट्री भी चेंज हो रही हो, तो ट्रस्ट मी, अगर आपका पैशनेट है उस सपने के बारे में, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। कि अगर आपके सपने सच्चे होते हैं और अगर आपके आसपास आपको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, तो आप ऐसी जगह पे पहुंच ही जाते हैं कि आपको आपकी ऑडियंस मिल ही जाती है। बस इसमें ये है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं बहुत कुछ कर रही थी और बहुत कुछ अभी भी करती हूँ, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मेरी लाइफ के बारे में। मतलब अगर आप देखेंगे कि मैं सिर्फ घर में रह के वामिका को हैंडल कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फेज़ है जब मुझे अपना मदरहुड वाला पार्ट प्ले करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले दिस। पर साथ में मुझे अपने ड्रीम्स भी लेके चलना है, जो मैं हूँ और जो मेरी आइडेंटिटी है उसे भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आई होप कि आपको भी करेज मिले। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जैसे कि आप नॉर्मली देख सकते हैं कि वीडियो में भी मुझे ऑब्स्टिकल्स आए कि लाइफ में बहुत सारी कुछ ना कुछ चीज़ें आती गई, जिससे मैं अपना यूट्यूब करना चाहती हूँ आगे, लेकिन नहीं कर पाई। बीच में मुझे फिर से रुकना पड़ा, लेकिन मैंने इस बार अपने आप को पुश किया कि नहीं, मैं वीडियो डालूंगी। सो प्लीज़ पुश योर सेल्फ, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं करेगा। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरी 2nd बुक जो पब्लिश हुई है वो मेरी प्रेगनेंसी में पब्लिश हुई है, जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो ना करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप हर वक्त कर सकते हो। और ये वाली जो क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरी फर्स्ट टाइम की क्लिप है एम्बेसी की, जब मैंने 2024 में एम्बेसी में परफॉर्मेंस दी थी। तो मैंने सोचा यही व्लॉग में इसी को भी ऐड कर देती हूँ, ताकि आपको उसकी भी ग्लिम्सेस मिल जाए। तो आई होप कि आपको मेरी शॉर्ट स्टोरी मेरे बारे में अच्छा लगा हो और आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और प्लीज़ मुझे आगे वीडियोस कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊं। कि जैसे लिखना मेरा सपना है, वैसे ही अपना यूट्यूब भी ग्रो करना मेरा एक सपना है। एंड ऑफ कोर्स वो आप लोगों के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो राइटिंग का सपना तो ऑफ कोर्स फैमिली के साथ से पूरा हो गया, लेकिन ये वाला आपके साथ से होगा। ओके, बाय।